हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर के। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरा जो महाजनपद काल है, मीन्स मेरा एंशियंट हिस्ट्री का वो एक ऐसा पार्ट इसमें देखने को मिलता है जहाँ पे इंडिया में डिफरेंट राजवंश का उदय होता है। बहुत बड़े बड़े ऐसे जो डायनेस्टी का उदय होता है और ये विभिन्न एरियाज़ में अपने शासन कर रहे होते हैं। तो ये जो मेरा एंशियंट हिस्ट्री में जो पता चलता है, ये मेरा बौद्ध ग्रंथों से पता चल पाता है कि मेरा जो प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत कितने भागों में बटे हुए थे। साथ ही साथ ये पता चलता है कि प्यारा भारत में मेरा किस प्रकार से, जिस प्रकार से मेरा मिडिएवल में और मॉडर्न में जिस प्रकार से मतभेद देखने को मिला है, ठीक उसी प्रकार से एंशियंट हिस्ट्री में भी हमारा इंडिया में जो सारे अपने स्टेट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पीछे हमेशा मतभेद रखा करते थे। लेकिन इन दोनों ये सभी में यूनिटी की विचारधारा, नेशनलिज्म की विचारधारा आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन कभी भी मेरा प्यारा भारत यूनिटी नहीं हो सका। इसके लिए हमेशा मेरा एंशियंट हिस्ट्री में इन चीज़ों को देखने को मिलता है। ये किससे देखने को मिलता है तो सबसे पहले मैं बता दूं, अंगुत्तर निकाय से देखने को मिलता है। अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है जो किससे बिलोंग करने वाले हैं तो ये बौद्ध ग्रंथ से बिलोंग करने वाले हैं। जिसको लिखने वाले कौन हैं तो महंत आनंद नाम का पर्सन ने इस बुक को नोट लिखे हैं। उन्होंने ही बताया कि जिस प्रकार से मेरा भी प्यारा भारत विभिन्न ऐसा स्टेट में डिवाइड है, ठीक उसी प्रकार मेरा प्यारा भारत एंशियंट में भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड थे। जिसमें पता चलता है कि 16 ऐसे एरिया है, 16 एरिया में बटे हुए थे ये मेरा प्यारा भारत। जिसमें जो मेरा साउथ है, साउथ से लेकर के जो अफगानिस्तान के एरिया है, पाकिस्तान के एरिया है, ये सारा एरिया इसमें आ जाता है। तो मैं ये बात करूंगा आज आपको मुख्य रूप से कि जो मेरा 16 स्टेट है, ये 16 स्टेट कौन कौन है और कौन कौन से ऐसे एरिया जो आज हमारा प्यारा भारत में देखने को मिलता है, ये कौन कौन से एरिया किस जगह से देखने को मिल रहा है। इसका मैंने एक सिंपल सी एक सभी स्टेट को याद करना बहुत ही मुश्किल काम है और मुझे याद भी नहीं होता है। लेकिन मैं ट्रिक का यूज़ करूं तो शायद मैं इसको बहुत ईजिली याद कर सकता हूं। इसका जो ट्रिक है वो यह है, ट्रिक यह है, देख लीजिए। सबसे पहला, आम को चेदी सुरगा पावा। मैंने बताया आपको ये ट्रिक आपको याद रखना है, आम को चेदी सुरगा पावा। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से ये 16 जो मैंने बताया, ये 16 जो हमारा स्टेट है एंशियंट का, ये मुझे पार्ट देखने को मिल जाएगा सारा। साथ ही साथ इसमें मैं आपको सारी स्टेट के बारे में एक एक करके सारा एक्सप्लेनेशन करते चले जाऊंगा। तो ये जो मैंने बताया, आम को चेदी सुरगा पावा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा इसमें आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रिक का यूज़ करना है और आगे बढ़ते चले जाना है और एक एक स्टेट का फाइंड आउट करते चले जाना है। इसमें मैं आम है, आम से आपको ये लेना है, आम आपको पता ही होगा मेरा प्यारा भारत का सबसे लवली के रूप में फ्रूट्स का यूज़ है, इसका किया जाता है। ये जो आम है, इसमें यह अक्षर को आपको लेना है और ये से आपको क्या लेना है तो इससे जो होगा वो सबसे पहला होगा आपका स्टेट जिसका नाम होगा यंग। क्या होगा? यंग होगा। और दूसरा जो आपके पास देखने को मिलेगा वो है अवंती। कौन है? अवंती। और जो तीसरा आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा अशमक। मैंने बताया कि जो आपके पास अभी आम को चेदी सुरगा पावा, ये ट्रिक आपको नोट कर लेना है। और ये ट्रिक से ये अक्षर जो सबसे पहला मिल रहा है, ये से 3 ऐसे स्टेट देखने को मिलेगा जो नाम है, एक अंग, दूसरा अवंती और तीसरा है अशमक। ये आपको 3 देखने को मिल गया। अब लीजिए जिसका नाम है एम से लीजिए, और एम से आपके पास देखने को मिलेगा सबसे पहला एवं सबसे बड़ा, सबसे प्यारा मगध मेरा, और ये मगध होगा। और दूसरा आपके पास देखने को जो मिल रहा है वो होगा मल, और फिर होगा मत्स्य। क्या होगा? मत्स्य होगा।
फर्स्ट मैंने बताया मगध, दूसरा बताया मल और तीसरा बताया मत्स्य। ये आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसा स्टेट है जिसको मैंने बता दिया। पहला बताया ए से अंग, अवंती, अश्मक, एम से मगध और मल और मत्स्य। ये आपको नोट कर लेना है। अब मैं चलता हूँ, जैसे देखिए मेरे पास आ जाता है के वो, है ना। ये के वो से कौन कौन होगा तो ध्यान रखिए, सबसे इसमें के अक्षर को आपको लेना है। किसको लेना है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि मैं आगे चीजों को बता पाऊं। अब जो मेरे पास देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है के अक्षर, मीन्स के वो जो मिल रहा है इसमें आपको क्या लेना है, के लेना है, ठीक है। और के से आपका होगा काशी, क्या होगा, काशी होगा। उसके बाद होगा कुरु, उसके बाद होगा काम्बोज और होगा मेरे पास कौशल। ये जो है के अक्षर को मैंने लिया है और के से क्या होगा, काशी होगा, कुरु होगा, काम्बोज होगा और कौशल होगा। मैंने पहले आपको 6 ऐसा स्टेट बता दिया है और अब आपके पास 4 ऐसा स्टेट है, इसको ऐड करें यानी कि 10 स्टेट मेरे पास फाइंड आउट हो चुका है। ये जो चेदी है, ये चेदी एक स्टेट का ही नाम है, इसको आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ये है सुरगा। ध्यान रखेंगे ये जो सुरगा है, सुरगा में सूर से बना सुरसेन, सूर से बना सुरसेन। और जो जीए है, जीए का मीन्स हुआ गंधार। मैंने बताया यहाँ पे ट्रिक सुरगा मीन्स SUR से आपको सुरसेन लेना है और GA से आपका गंधार बन गया। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो जिसका नाम है पावा। अब PA आपको एक लेना है जिसका नाम हो गया PA से आपका पंचाल, पंचाल हुआ, PA से आपका पंचाल बना। और WA से जो बना, WA से जो बना है वो मेरा बना कौन सा, तो वत्स बना और वज्जी बना। मैंने बताया कि ये जो पावा है, पावा से क्या करना है कि PA से पांचाल बना और WA से एक वत्स बना और एक वज्जी बना। अब मेरे पास कितने आ गए, तो 1 2 3 4 5। ये सारा जो मेरा एरिया है यहाँ पे 6 था और 4 कितना हुआ, तो 10 हो गया। और यहाँ से मैंने लिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 ऐसे इसमें ऐड हो गया। मेरे पास टोटल कितना आया, तो 15 आ गया है। अब मैं एक पे और डिस्कस करने वाला हूँ। अब ये चीज़ें, और एक मेरे पास आ गया ये चेदी जो मैंने बताया, तो चेदी इसमें ऐड हो जाएगा। और अब मेरे पास टोटल हो गया 16। क्लियर इज देयर। ये मैंने बता दिया आपको 16 टोटल स्टेट है और ये 16 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रिक याद रख लेना है, बाकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। यदि आपको नहीं याद आया है तो मैं फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, मैं आपको इजीली बता देता हूं। जैसे देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आपको ट्रिक जो बताया है वो क्या बताया, तो आम को चेदी सुरगा पावा, ये मैंने बताया। बस ये से आपको अक्षर लेना है, जिससे आपका हो गया कौन, तो यंग हो गया, उसके बाद अवंती हो गया और अस्मक हो गया। ये मेरा ट्रिक हो गया। उसके बाद के लेना है और के से आपका हो गया कौन सा, तो काम्बोज। उसके बाद आपके पास या यहाँ पे एम सबसे पहले रह गया और एम से हो जाता है आपके पास कौन सा, तो मगध हो जाता है, मल हो जाता है और मत्स्य हो जाता है। ये आपका काम्बोज हो गया। उसके बाद काशी हो गया और कुरु हो गया और आपके पास कौशल हो गया।
ये जो एरिया है आपका आ जाता है यहाँ से। और चेदी एक क्या है, चेदी एक इसका ना ये स्टेट ही है। और मैं बात करूँ जो सुरगा है, सुरगा का मैंने बता ही दिया कि पहला होगा सुरसेन और दूसरा होगा गांधार। और उसके बाद जो पावा है, पावा से पी ए से क्या बना, तो पी ए से आपका पांचाल बना। और डब्ल्यू ए जो है उससे हो गया एक आपका वत्स और एक हो गया वजी। ये आपका सारा 16 थे। ये 16 स्टेट को मैंने इजीली आपके सामने रख दिया और ये बहुत ही साधारण, इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसका एक नोट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, इसके बहुत सारे जो कैपिटल हमारे पास देखने को मिलेगा मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। या जैसे मैं बात करूँ, जैसे देखिए ये अंग जो हमारा हो गया, एक एक करके मैं सबके बारे में डिस्कस करने वाला, इसको मैं इरेज करता हूँ। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास जो देखने को मिल रहा है, मेरा इंडिया का बहुत ही प्यारा जो एरिया है, बहुत ही प्यारा जो एरिया है वो कौन है, तो मगध है। और ये मगध ही मेरा प्यारा भारत को एंशिएंट में जिस प्रकार से मिडिएवल में हमारा दिल्ली सल्तनत का रोल होता है, जिस प्रकार से कोलकाता से ब्रिटिश हमारा मॉडर्न में पावर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से एंशिएंट में जो पावर दिखाता है वो मेरा प्यारा भारत का धड़कन मगध होता है। और ये मगध का कैपिटल कहाँ पे है, तो ये मगध का जो कैपिटल आपको देखने को मिलेगा, ये मगध का कैपिटल होता है आपका राजगिरी। कहाँ पे होता है, तो राजगिरी होता है। ये राजगिरी एक एरिया वहीं पे है जहाँ पे आपका मगध का कैपिटल होता है। और ये राजगिरी को एंशिएंट में गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो राजगिरी है इसको एंशिएंट में गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मेरा प्यारा भारत का आ रहा है, जिसका नाम है, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है यंग, जिसका नाम है यंग। और इस प्रांत का जो कैपिटल होता है जिसका नाम होता है चंपा। आपने सुना होगा चंपा की राजकुमारी, आपको बताया होंगे जब मैं हिंदू रिलीजन के, हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में जब बता रहा था तो उसमें सारे ये चंपा देखने को मिलता है। ये चंपा तो बहुत लोग इसे कंसीडर कर लेते थे उस समय कि नहीं ये क्या है, तो ये चंपा को गर्ल्स के नेम से कंसीडर किया जाता था, जबकि ये नहीं, चंपा एक एरिया का नेम है। क्लियर इज दैट। अब मैं चलता हूँ, यंग आपका क्लियर हो गया, ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। अब जो मेरे पास आता है मेरा प्यारा भारत का, जिसका नाम है काशी, ये बहुत ही पॉपुलर है। और काशी का कहाँ पे है, तो आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। ये जो मेरा प्यारा उत्तर प्रदेश है, ये जो मेरा धड़कन है, ये काशी आपका, इसका जो कैपिटल उस समय था वो है आपका वाराणसी। आप इसको नोट करते चले जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब जो मेरे पास देखने काशी हो गया, अब मैं लूँ जैसे देखिए कौशल। ये जो कौशल है, ये कौशल इतनी फेमस होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, ये कौशल की जो एरिया है, ये कौशल के एरिया में सबसे ज़्यादा कौन यहाँ पे स्पीच देते हैं या उपदेश देते हैं, तो गौतम बुद्ध देते हैं। ये आपको मालूम होगा। ये जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं इस कौशल में। और ये जो इसका कैपिटल होता है वो कहाँ पे होता है, तो श्रावस्ती होता है, श्रावस्ती होता है। और ये जो काशी है इसका वाराणसी हो गया और कौशल का श्रावस्ती हो गया। अब मैं बात करूं, इसको मैं इरेज करता हूं। अब यदि मैं बात करूं, जैसे देखिए यहां पे देखने को मिल रहा है जैसे वज्जी का जो कैपिटल है वो आपका मगध की जो एरिया है, मगध की एरिया का ही कुछ पार्ट है जिसका नाम आपने सुना होगा वैशाली। ये जो वज्जी है, वज्जी का कैपिटल कहाँ पे है, तो वैशाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वज्जी का कैपिटल कहाँ पे उसमें पड़ता था, तो वैशाली पड़ता था। अब मैं बात करूँ जैसे मल का जो कैपिटल है वो कुशी
नारा है। ये कुशीनारा कहाँ पे है? तो कुशीनारा आपका उत्तर प्रदेश में है। जो कुशीनगर का नेम तो आपने सुना ही होगा, उसी का नेबर में ये कुशीनारा एरिया है। और ये कुशीनारा आपका जो मल है, मल स्टेट का कैपिटल देखने को मिलता है। उसी प्रकार में बात करूँ चेदी का, तो चेदी का है शक्ति। कहाँ पे है? शक्ति। चेदी का शक्ति है और ये इसका कैपिटल होता है किसका? तो ये चेदी का कैपिटल शक्ति होता है। अब मैं बात करूं दूसरों की, मैं इसे इरेज करता हूं, आप इसको नोट करते चला जाइए एक एक करके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं जैसे देखिए वत्स, वत्स का कहाँ पे है? तो वत्स का जो देखने को मिलेगा वो आपका कौशाम्बी है। इसका आप बोलेंगे तो इसका भी एक मैं ट्रिक लाऊंगा, और ये ट्रिक इतनी शॉर्ट होगी कि आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। ये आपका वत्स है, वत्स का कैपिटल कहाँ पे? कौशाम्बी है। और जो मेरे पास देखने को मिलेगा कुरु, आपने सुना ही होगा, ये आपने महाभारत के बारे में तो जानते ही होंगे। ये जो महाभारत एरिया है ये कुरु का ही एरिया था, और ये कुरु का कैपिटल कहाँ पे होता है? तो इंद्रप्रस्थ होता है, इंद्रप्रस्थ। ये जो एरिया बहुत ही पॉपुलर है किसके लिए? तो महाभारत के लिए इंद्रप्रस्थ, और एक कुरु एरिया इससे बिलोंग करने वाले होते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूं, अदर चीजों पे आता हूं। अब मेरे पास देखने को मिल रहा है जैसे पांचाल। ये जो पांचाल है, पांचाल का कैपिटल होता है यही छत, यही छत। और ये जो एरिया है आपका होता है किसका? तो ये पांचाल का आपका कैपिटल होता है, पांचाल का। और इसी प्रकार में बात करूं मत्स्य, मत्स्य का जो होता है वो होगा विराटनगर। कौन सा होगा? विराटनगर। ये जो विराटनगर है ये आपका मत्स्य का कैपिटल होता है। और मैं बात करूं सुरसेन, सुरसेन का होगा मेरा प्यारा जो उत्तर प्रदेश है, इसका जो एरिया है मथुरा, ये मथुरा सुरसेन का कैपिटल होता है। ये जो सुरसेन है, सुरसेन का कैपिटल मथुरा होता है, और मत्स्य का विराटनगर होता है। और आपका पांचाल है, इसका यही छत होगा। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब मेरे पास जो देखने को मिलेगा वो है अश्मक, अवंती, गंधार और काम्बोज। कौन है? अश्मक। अश्मक का जो होगा वो होगा आपका पोतन। कौन होगा? पोतन होगा। अश्मक का जो कैपिटल है वो पोतन है। उसी प्रकार अवंती, अवंती बहुत ही फेमस है, ध्यान रखेंगे। और अवंती का जो होगा वो होगा उज्जैनी, उज्जैनी होगा। इसका कैपिटल किसका होगा? तो ये होगा आपका अवंती का, अवंती का कैपिटल उज्जैनी है, और अश्मक का कैपिटल पोतन है। उसी प्रकार गंधार, आपने सुना ही होगा गंधार। ये गंधार जो है इसका कैपिटल होता है कहाँ पे? तो तक्षशिला होता है, तक्षशिला। ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहाँ पे था, ये अफगानिस्तान के एरिया से है। और ये पूरी वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता है। ये कब की बात है? तो एंशिएंट की बात है, जहाँ पे जानते हो टीचर और स्टूडेंट की जो रेशियो होता था वो 1:4 हुआ करता था। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टूडेंट रहेंगे और 1 टीचर हुआ करते थे। और उस समय की बात यहाँ देखने को मिलता है कि 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते थे। कहाँ पे? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और इसे बख्तियार खिलजी नामक पर्सन ने बाद में नष्ट कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी मेरा प्यारा भारत का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। और पूरी दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी ही देखने को मिलता है। तो ये जो गंधार है, ये गंधार का कैपिटल कहाँ पे है? तक्षशिला है। और उसी प्रकार एक आता है काम्बोज, और काम्बोज का जो कैपिटल है वो आपका है हाटक।
ये जो हाटक है आपका काम्बोज का कैपिटल है, और ये भी हाटक ये आपका अफगानिस्तान की एरिया है। हाटक ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान की एरिया है, और गांधार भी अफगानिस्तान की एरिया है। तो ये जो मुख्य रूप से मेरा जो होता है, आपने बहुत सारा वाराणसी वगैरह सुनी लिए होंगे। आपका ये उत्तर प्रदेश का ज़्यादा मैक्सिमम एरिया पार्ट देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे कैपिटल बना हुआ है। और कुछ एरिया जैसे मैं बात करूँ मेरा प्यारा भारत का, तो ये जो अफगानिस्तान के एरिया है, जैसे तक्षशिला की मैं बात किया, तो ये तक्षशिला बहुत ही पॉपुलर प्लेस होता है एंशिएंट हिस्ट्री में। और साथ ही साथ मैंने बताया जो पोतन वगैरह बताया, ये हाटक वगैरह जो बताया, ये सारा एरिया बहुत ही पॉपुलर होता है मेरा एंशिएंट का, जहाँ पे कैपिटल इसका बनाया जाता है। और 16 पार्ट में टोटल हमारा स्टेट का कैपिटल होता है। अब कैपिटल तो मेरा बहुत ही मैंने जान गया। अब कैपिटल के बाद जो देखने को मिलेगा वो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सब जगह का कौन कौन सा ऐसा राजा है, कौन कौन सा ऐसा डायनेस्टी है, और वो डायनेस्टी की शुरुआत कैसे होती है, क्या उसका रूट रहा है, और क्या उनके भारत में कंट्रीब्यूशन रहता है, और कैसे ये मेरा प्यारा भारत आगे जाकर के संवरता है, आगे संभलता है, और पूरी भारत ये पूरी दुनिया की ताकतों से लड़ता भी है। कैसे मेरा प्यारा भारत सिकंदर महान जैसे पूरी बलिष्ठ लोगों को, सिकंदर महान जो पूरी दुनिया को जीतने की चाहत रखता है, उसको कैसे मेरा प्यारा भारत घुटने पे ला देता है, ये मैं बताने वाला हूँ। कैसे यहाँ पे मुगल डायनेस्टी वगैरह जब आते हैं, जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, जब यहाँ पे हिंदू यूनानी रूलर वगैरह आते हैं, उस समय से लेकर के मेरा प्यारा भारत बहुत बड़े एक लड़ाई लड़ता है, बहुत बड़े एक फाइट करता है। इन चीज़ों के बारे में स्टार्ट करूँगा, और मैं आपका स्टार्ट जो करने वाला हूँ आपका मगध डायनेस्टी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मगध डायनेस्टी मेरा एंशिएंट का बहुत बड़ा पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि एक ऐसा वहाँ पे रूलर आता है, जैसे आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, आपने सुना होगा बिंदुसार का, आपने सुना होगा अशोक महान का, आपने सुना होगा बृहदर्थ का, आपने सुना होगा पुष्यमित्र शुंग का। ये सारे जो रूलर है, आपने नागसेन का नाम सुने होंगे। ये सारे जो हमारे पास नागार्जुन फिर वगैरह हैं, ये जो मेरे पास देखने को मिलता ये है कि मेरा प्यारा भारत में जो मगध डायनेस्टी है, मगध डायनेस्टी के पास इतने बड़े सोल्जर होते हैं, इतनी बड़ी सेनाएं होती है कि पूरी दुनिया में किसी के पास उतनी बड़ी सेना नहीं होती है। आज के समय में जितने सेना मेरा प्यारा भारत में है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मगध डायनेस्टी में ऐसे खतरनाक सोल्जर का यूज़ किया जाता था, ऐसे बड़े बड़े डेंजरस एनिमल का जो यूज़ किया जाता था कि वो बड़े बड़े शासक जब आते थे तो हमारे मगध डायनेस्टी के सामने 5 मिनट भी टिक नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं टिक पाते थे? क्योंकि जो भी मेरा जो एनिमल है, जो वाइल्ड लाइफ है, इस वाइल्ड लाइफ को मगध डायनेस्टी में बहुत बड़ा सोल्जर का रूप में यूज़ किया गया था। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लगभग इनके पास लगभग 2000 से ज़्यादा चीता की होता था। एक सोल्जर बनाया जाता था। जो चीता वगैरह है ना, ये जो मेरे पास एलिफेंट वगैरह होते थे, फिर मेरे पास जैसे टाइगर वगैरह है, ये सारा का एक ग्रुप बनाया जाता था, और इसमें 2000, 4000, 5000 इस प्रकार से ग्रुप बना करके उसे ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इस ऐसी ट्रेनिंग होती थी कि बड़े बड़े सोल्जर क्यों नहीं आ रहे हैं, यदि एक बार चीता को खोल दिया जाए उनको शिकार करने के लिए, तो सारे सोल्जर भाग जाते थे डर करके, और मगध डायनेस्टी के सामने कभी भी नहीं टिक पाते थे, और कभी चंद्रगुप्त मौर्य को या बड़े बड़े शासक को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता था। यही मगध डायनेस्टी में फिर मेरे पास आते हैं कौन? अशोक महान। यहीं पर आते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग एक ऐसा राजा होता है जो ब्राह्मण जाति का होता है, और ये मेरा प्यारा भारत में पहला ऐसा रूलर देखने को मिलता है जो ब्राह्मण जाति का होता है। और यहाँ पे इन्होंने ही सबसे पहला, इनका जो गुरु होते हैं वो पतंजलि होते हैं, और पतंजलि ने मेरा प्यारा भारत में सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। जिस प्रकार से बुक में नोट किया गया है उसके अकॉर्डिंग मेरा प्यारा भारत में सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ कराने वाले कौन होते हैं? तो पतंजलि होते हैं।
हैं। और आज जो मेरा प्यारा भारत में जिस प्रकार से मैं यूज़ करता हूँ योगा का, ये योगा का भी पथ प्रदर्शक जो होता है, योगा को जो आगे बढ़ाने का सबसे पहला श्रेय जाता है वो पतंजलि का ही जाता है। अशोक महान पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ रहा था, पूरी दुनिया परेशान होता था, और हमारे जो देश का महान योद्धा अशोक महान से कोई लड़ता था तो जीत नहीं पाता था, क्योंकि वो बहुत ही अपने आप में नॉलेजफुल पर्सन के साथ बहुत बड़े उनके पास शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान था, जो सारे लोग उनके सामने, बहुत सारे लोग उनके पास टिक नहीं पाते थे। लेकिन इतने बड़े ज्ञानवान होने के बाद भी पूरी दुनिया को सुलझाने के लिए उन्होंने मोहब्बत का सहारा लिया, एक प्यार का सहारा लिया, क्योंकि दुनिया में वार से बहुत कम ही जीता जा सकता है, लेकिन मोहब्बत से शायद बहुत अधिक समय तक दुनिया को जीता जा सकता है। एक उदाहरण इसका देखने को मिलता है अशोक महान के समय में, कि जब हमारा अफगानिस्तान के एरिया है या अफगानिस्तान आज की ऐसा पीरियड जो देखने को मिलता है कि वहाँ पे हमेशा तालिबान, अभी देख रहे होंगे तालिबान का शासक आया, बहुत बड़े वहाँ पे क्या होते हैं, लड़ाई वगैरह होते रहते हैं। ये एरिया आज से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ये एंशियंट पार्ट का ही ऐसा पार्ट देखने को मिलता है जहाँ पे हर समय विवाद ही देखने को मिला। ये विवादित जो एरिया है, यहाँ पर मेरे अशोक महान ने एक बार में गए और पूरे दिल को जीत लिया था, और अफगानिस्तान के लोग इनसे खुश हो गए थे। उसी प्रकार श्रीलंका को भी उन्होंने पूरी तरह से मोहब्बत में भर दिया था, और श्रीलंका के लोग इनके सामने मोहित हो चुके थे। तो ये एक ऐसे पर्सन थे हमारे जो अशोक महान, जो पूरी दुनिया में लोगों के पास नर्मता भी दिखाए, साथ में यदि योद्धा के रूप में यदि कोई आता है तो उसके सामने कभी डरते भी नहीं थे और पूरी ताकत से वार करते थे। जब कलिंग का बैटल जब लड़ा, तो कलिंग का बैटल में क्या होता है, कलिंग का बैटल में पूरी तरह से खून ही खून फैला देते हैं, कौन, अशोक महान। लेकिन जब सारी महिलाएं आती है और महिलाएं कहती है कि हमारे सारे हम लोग की जो हस्बैंड है उन सबको आपने मार दिया, तो एक काम करो, हमसे भी तुम युद्ध लड़ो और हमसे भी तुम जीत जाओ और हमें भी तुम मार दो, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तो उस समय अशोक महान ये चीज़ कहते हैं कि आप मेरी प्रथा ये है, मेरा क्षत्रिय, मेरा जो दम है, मेरी ताकत है, ये कहती है कि तुम एक वीर हो तो एक वीर से लड़ाई लड़ो, योद्धा हो एक योद्धा से लड़ाई लड़ो। ऐसा नहीं कि तुम एक महिलाएं से लड़ना शुरू करो, एक नारियों पे वार करना मेरा धर्म का खिलाफ है। और उसके सामने पूरी नारियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि आपके सामने मेरा सारा ताकत बेकार है, और मैं आप सभी देवियों से ये आग्रह करता हूँ कि मैं जो आप सबके हस्बैंड को मैंने कत्ल किया है या उनकी जो उनकी मौत हुई है, मैं उसका जिम्मेवार तो हूँ। मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि अब आज के बाद आने वाला कोई भी ऐसा बैटल होगा, उसमें मैं क्या करूँगा, तो कभी भी तलवार का यूज़ नहीं करूँगा, कभी भी वार का यूज़ नहीं करूँगा, प्यार से उसको सुलझाने का कोशिश करूँगा। और ये कहते हुए जो अपनी जो योद्धा की ताकत है, जो अपनी तलवार है, अपनी उस नारियों के सामने रख देते हैं और अपनी परिचय देते हैं कि एक बलिष्ठ पर्सन वो नहीं जो हमेशा एक निर्बल पे वार करे, बलिष्ठ तो वो है जो बलिष्ठ पे वार करे। ऐसा यही हुआ जब मेरा इंडिया में जब मुगल डायनेस्टी के लोग आए, तो वो सारे लोग हमेशा ये मेरा देश का कमजोरियों को इंडिकेट किए और कमजोरियों पे वार किए। उनके पास ये नॉलेज नहीं था, उनके पास कोई शालीनता नहीं है, कोई ऐसा ताकत का परिचय नहीं है। एक लुटेरा आता है और वो लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ मेरा प्यारा भारत का कोई लुटेरा को वो अपने पास कर लेता है, उसको खंडित कर लेता है और लुटेरों के साथ मिलकर के फिर मेरा प्यारा भारत का सोने की चिड़िया पे अटैक करता है। तो ये जो थ्योरम है, उसी प्रकार ब्रिटिश जब आए तो ब्रिटिश धीरे धीरे हमारे आदिल शाह वगैरह बहुत सारे ऐसे एरियाज को उन्होंने बिजनेस के नाम पे कंपनी के नाम पे पूरी भारत को लूटने की कोशिश किया। पूरी हमारी भारत माँ की जो संपत्ति है इसको लूटने की कोशिश किया।
ये चीज़ों जो देखने को मिलता है, मीन्स मेरा प्यारा भारत पूरी दुनिया के सामने एक शालीनता लेके गया। एक मेरा प्यारा भारत सत्य के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, आज भी अडिग है। लेकिन तुम्हारे जो सामने वाले सारे लोग आए, सबके पास सिर्फ नफरत भरा ज्ञान है, सबके सामने सिर्फ क्या है, मन में कपट है, असत्य का सहारा लिए और दुनिया पे राज करने की कोशिश किए। लेकिन ये ध्यान रखिए, असत्य कुछ दिनों के लिए हावी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए आपका सबसे बड़ा बन सकता है, लेकिन अंतिम में विजय सत्य का ही होता है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें बताने की कोशिश किया। अब मैं धीरे धीरे आपका कल से आपका मगध डायनेस्टी स्टार्ट होने वाला है और मगध डायनेस्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।